हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करेंगे आज कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन से एक्सरसाइज 3I पार्ट। तो आज निकालना है थीटा का व्यापक मान। तो हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो इन इक्वेशंस का निकालना है थीटा का व्यापक मान। ठीक है, हल करना है इक्वेशंस को। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन है मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे बटे में 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो 4 एकम 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 4 की गुणा 0 में ही तो 0 हो गया। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर ये साइन है तो क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4 की गुणा करेंगे, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 4 साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 4 में से 1 जाके प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। अभी 4 या 12 के सिर्फ जो माइनस होके 4 आ जाए। ठीक है, 4 या 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो माइनस होके कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे अब इसे। तो ये कितना होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 12 के टुकड़े जो 4 आ जाए, 6 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 साइन थीटा बचेगा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। और 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉमन आ गया फिर से, तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, और इफ़ यदि 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस। ठीक है, और क्योंकि जो हमें पता है कि साइन का थीटा का मान क्या होता है, साइन के अंदर साइन का जो रेंज होता है का मान -1 से 1 तक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये मान असंभव होगा क्योंकि ये तो -1 से बड़ा है, असंभव। और इफ 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। और साइन थीटा इक्वल टू 1/2 साइन में किसका मान है, π/6 का। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा का व्यापक मान होगा n π प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा यानी π/6 आंसर। ठीक, क्लास समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस √3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस √3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस √3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा, ब्रैकेट बंद, माइनस √3 दोनों साइड में है, कॉस भी दोनों में, तो √3 कॉस थीटा कॉमन, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा यहाँ पे भी इक्वल टू 0। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन और साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है क्लास, समझ में आया होगा यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इफ कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा क्योंकि दोनों साइड थीटा है तो थीटा कोस अपॉन में लिख सकते हैं इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई बाय 4। तो यहाँ पे थीटा का व्यापक मान क्या होगा n पाए प्लस पाई बाय 4, ठीक है। और इफ दूसरा मान क्या होगा कि साइन थीटा माइनस अंडर रूट 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, तो ये कितना बना टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 किसका मान है 10 के पदों में पाई बाय 3 का, तो थीटा का व्यापक मान कितना होगा n पाए प्लस पाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है क्लास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए तो सेक को साइन में कोसाइन साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अब कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम दो अलग, और 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना, और ये 2 चला गया बटे में तो 1/2 हो गया, ठीक है क्लास, समझ में आया होगा। चलिए अब ये क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू साइन के टर्म ये लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे भी हम, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू है। तो यहाँ पे थीटा का व्यापक मान क्या होगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा n पाए प्लस माइनस पाई बाई 4, तो थीटा बराबर 2 के जाएगा बटे में, तो n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8, ठीक है क्लास, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो tan को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। चलिए तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा इसकी गुणा है इसकी गुणा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये से इधर ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अभी फॉर्मूला बन गया यहाँ पे किसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बन गया फॉर्मूला किसका माइनस से कॉस 2 थीटा का माइनस के कॉस
माइनस के कोस 2 थीटा, सॉरी ये बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस यहाँ से बटे में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा, अब क्वेश्चन बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाय 4। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आंसर। ठीक है क्लास, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 3 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 10 थीटा बाई 2। ठीक है क्लास, चलिए 3 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 2, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, तो साइन थीटा बाई 2 कॉमन, क्या बचेगा 3 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। और इफ साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 0। ठीक है, यानी थीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई। ठीक है क्लास, समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इफ 3 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से जो थीटा बराबर आएगा वो आ जाएगा कोस इनवर्स 2/3। तो यहाँ से व्यापक मान क्या लिखेंगे हम, थीटा बाई 2 का व्यापक मान वो लिखा जाएगा कि थीटा बाई 2 बराबर 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स 2/3। तो थीटा बराबर क्या होगा, 2 की गुणा कर दे, 2 दूनी 4, n पाई प्लस माइनस 2 कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है क्लास, अब देखिए ध्यान से यहाँ देख लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे कोस 2/3 कोस में कोई वैल्यू तो है नहीं, तो क्या करेंगे कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो थीटा बाई 2 क्या होगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स की फॉर्म में होगा, या हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर कॉस बराबर कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं आंसर। ठीक है क्लास, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, अगर मुझे याद है वैल्यू तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे करेंगे कि cos 1/2 किसकी वैल्यू, cos π/4 की वैल्यू है बेटा। तो cos थीटा इक्वल टू, जब cos के अंदर माइनस लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये cos, तो क्या लिखेंगे इसे, cos माइनस जब अंदर जाएगा तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू cos 4 1 जा 4 पाई माइनस 3 यानी 3 π/4। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा यहाँ से, 2n पाई प्लस माइनस 3 π/4 आंसर। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। तो अब यहाँ से आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन बचते हैं इस टाइप के, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।